सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DDN Moto 3। तो आज हम देखेंगे कि MS पेंट में बाइक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, इसको एडजस्ट किया, फिर सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे ताकि इसके प्रोपोर्शन में आ जाए। थोड़ा हर तरफ से इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये प्रोपोर्शनेट दिखे। अब एक इस छोटे सर्कल के अंदर एक और छोटा सर्कल बनाएंगे और उसको काफ़ी क्लोज रखेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है व्हील, आउटर व्हील। अब हम लेंगे कर्व टूल और अब बनाएंगे हम कर्व टूल्स यूज़ करते हुए इसके स्पोक्स व्हील में। तो एक हम लेफ़्ट से बनाया, एक राइट से बनाया और हल्का सा कर्वेचर दिया दोनों तरफ। फिर साइड में बनाया हमने 3 स्पोक व्हील बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। और ये अंदर एक सर्कल खींचा छोटा ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिक लगे टायर। यहाँ से इरेज किया, बाकी जो खुरचन है मतलब जो हमने यूज़ नहीं करना वो सब अब मैं यहाँ से मिटा दूँगा। और ये हमारा एक अलॉय व्हील हो गया रेडी। यहाँ पे मैं इसे सेव कर लूँगा, बाइक नाम से ही सेव कर लेता हूँ इसको। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से इसको कॉपी करके पेस्ट किया, एक और टायर बनेगा। 2 टायर होते हैं आफ्टर ऑल एक नॉर्मल सी बाइक में। अब यहाँ पे मैं इसमें करूँगा पेंट ताकि मतलब आउटर जो है ये इसका रिम है उसमें पेंट करेंगे ताकि थोड़ा सा मेरे को इजी रहे आगे डिफ्रेंशिएशन करना कि टायर कौन सा, रिम कौन सा। अब थोड़ा सा कलर ऐसा लूँगा मैं ब्लैक का थोड़ा सा शेड लूँगा, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करेंगे, स्केच करेंगे इसके ऊपर तो ब्लैक ओवरलैप होता रहेगा। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट ब्लैक ना लेके इसके अंदर थोड़ा सा शेडी सा ब्लैक करूँगा। ये हल्का ब्लैक है मतलब। अब यहाँ एक और छोटा सर्कल, डिस्क की प्लेट बनेगी अब। और एक छोटा सर्कल लिया मैंने यहाँ पे, डिस्क की प्लेट एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाई है। एक और उसके अंदर छोटी डिस्क एडजस्ट की है यहाँ पे और वापस कलर कर दिया पूरा ग्रे। एक प्लेट सी बन गई, एक और छोटी प्लेट बनाई अंदर बिल्कुल सेंटर में। और अब इसमें हमने कनेक्ट किया आपस में छोटे रिंग को बड़ी वाली रिंग से ताकि थोड़ा सा कनेक्टेड दिखे, देखने में एक मतलब कंप्लीट सा लुक है इस गाड़ी का, मतलब टायर का। अब इसको जूम इन करके यहाँ लेंगे हम ब्रश टूल और ब्रश टूल से अब मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े डॉट बनाऊंगा ताकि ये होल्स का मतलब होल्स की आकृति बनाए सर्कल के ऊपर। तो ये छोटे छोटे होल्स यहाँ पे मैं करूँगा। ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब अंदाजन मैं बना रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आप नज़दीक भी बना सकते हैं, दूर भी, जो भी आपका मन करे वैसा बना सकते हैं। तो काफ़ी हद तक काफ़ी होल्स हो गए। तो अब ये काफ़ी हद तक डिस्क की प्लेट जैसी लग रही है। अब थोड़ा सा शेड करेंगे और फिर साइज़ थोड़ा सा छोटा करके अब मैं अंदर की तरफ भी इसमें सोच रहा हूँ कि इसमें भी होल्स दे दूँ मैं, मतलब होल्स जैसा कुछ शो करें इसमें। अब मैं वापस ब्रश टूल लेके अंदर की तरफ भी होल्स डिज़ाइन करूँगा। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल्स बनेंगे, बहुत दूर से दिखाई नहीं देंगे बट एक काफ़ी हद तक कंप्लीट लुक दे देंगे इसको। और यहाँ पे काम हुआ हमारा डिस्क ब्रेक का पूरा काम ख़त्म, रियर डिस्क का। अब बनाऊंगा मैं अगले डिस्क का अगले टायर का डिस्क प्लेट सॉरी। इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे, एक बड़ा सर्कल बनाया,
थोड़ा सा थिकनेस के साथ। एक उसके अंदर वापस एक उससे छोटा सर्कल बनाया, थिकनेस इसकी भी ठीक ठाक रखी हमने। फिर पेंट किया ताकि बाकी चीज़ें गायब हो जाए। अब डार्क ग्रे सर्कल एक और खींचूंगा मैं इसमें, बिल्कुल अटैच करके बनाऊंगा अंदर वाले सर्कल से एक और सर्कल वही डार्क ग्रे कलर का, ताकि थोड़ा डिस्क में वो है। अब अलग कलर, फिर से एक और रिंग, एक छोटी रिंग अंदर की तरफ थोड़ा सेंटर के पास बनाएंगे। अब इसको पूरा सर्कल बना देंगे और इसका कलर भर देंगे यहाँ पे भी अब हम कनेक्ट करेंगे इनको, और अलॉय कर दिया मैंने ग्रे। ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना कि ये कनेक्टेड सा है आपस में, मतलब डिस्क हमारी एक लगेगी, वरना सारे सर्कल अलग दिखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार कनेक्टेड ही नहीं है। अब कलर में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, फेरबदल जो भी। अब यहाँ पे भी हम डिस्क ब्रेक में छेद करेंगे थोड़ी देर में। ब्रश लिया और यहाँ थोड़ा बड़े होल्स करेंगे। भाई हम काफ़ी बड़ी बाइक बनाने वाले हैं, तो बड़े छेद, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिस्क ज़्यादा गर्म भी होगा तो बड़े छेद देने पड़ेंगे आप। और थोड़ा नज़दीक की तरफ हम छोटे छोटे मतलब दिखाएंगे जैसे कुछ नट्स लगे हुए हैं। तो ये हमारा फ्रंट डिस्क तैयार, रियर डिस्क तैयार, और दोनों फ्रंट एंड रियर अलॉय व्हील्स रेडी। तो यहाँ हमारे टायर्स हो चुके हैं अब तैयार। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ काम करेंगे इसमें। टायर वगैरह एडजस्ट करने के बाद अब हम रेडी करेंगे इसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो कर्व टूल लेंगे, कलर लेंगे थोड़ा सा अलग, कोई भी ले सकते हो, ब्लू ज़रूरी नहीं है। अब हम इसके ऊपर एक टायर के पास से मैं कर्वेचर मारूंगा इसमें। तो ये कर्व की थिकनेस कम की, क्योंकि अभी हम डिस्क बना रहे थे तो उसके थिकनेस काफ़ी मोटी थी, तो मैंने उसका थोड़ा सा पतला कर दिया है थिकनेस। एक नीचे की तरफ दिया था, थोड़ा सा कट के पास से ही निकाला। ये बिल्कुल अंदाजन बना रहा हूँ मैं डिज़ाइन, और अपना ही डिज़ाइन है मेरा अपना, तो आप कुछ भी बना सकते हो। ये नीचे से बेली पैन के लिए हमने थोड़ा सा कर्वेचर दिया, फिर से कर्वेचर, अब फ्रंट की तरफ कर्व दिया ताकि इसका वाइज़र बने। ये बन गया वाइज़र। फिर हमने बनाया इसका मिरर्स, मतलब सिंगल मिरर ही दिखेगा, क्योंकि हम एक तरफ का व्यू दिखा रहे हैं इसमें। थोड़ा सा वापस हमने ये कर्व टूल ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसमें शीशे को शेप दी, और ये साइड से हमने बनाया इसका एक चूंच सी बनाई ताकि हेड वाइज़र हमारा कंप्लीट दिखे। अब यहाँ से हमारा वाइज़र बन रहा है, और ये साइड फेयरिंग भी साथ साथ में बनती जा रही है इसकी, और ये हमारी साइड फेयरिंग रेडी हो रही है। थोड़े से वो कर्व दूंगा मैं, और एंड में से थोड़ा सा कोनिकल रखूँगा, वो शार्प रखूँगा, ताकि डिज़ाइन में थोड़ा शार्प ही लुक रहे, मतलब एक तीर की तरह दिखे बाइक, थोड़ा एरोडायनामिक दिखे बाइक के अंदर हमारे। ये चेसिस का थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, और यहाँ पे हम टैंक बनाएंगे अब बाइक का। सबसे खूबसूरत चीज़ जो बाइक को एक बड़ा लुक देती है वो होती है उसका टैंक। टैंक जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी आपकी बाइक दिखेगी। टैंक एंड टायर्स। तो अब इसको वाइज़र को देखता हूँ अगर इधर उधर एडजस्ट हो। अब सारे मैं एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से, थोड़ा वाइज़र थोड़ा टैंक, साथ में ये सब एडजस्ट होते रहेंगे। मैं इन सबको एक दूसरे के प्रोपोर्शन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे वो दोनों। तो बाइक के थोड़ा सा शेप लेने के बाद मैं बनाऊँगा इसका हैंडल बार, और ये मैंने 2 एरोज़ खींचे नीचे, लाइंस कमांड लेके ऊपर से लाइन कमांड ली रिबन में से, 2 एरोज़ खींचे शॉकर बनाने के लिए। एक सेंटर में सर्कल दूंगा, इसको थोड़ा सा कलर अलग रखेंगे ताकि मिटाने मुटाने में आसानी रहे और आपस में ओवरलैप ना करें कलर्स। अब थोड़ा मोटा देंगे इसके पास, ताकि हम एक यूएसडी सस्पेंशन का वो दिखाएंगे इसमें। इस गाड़ी में यूएसडी सस्पेंशन है तो उसे थोड़ा सा मोटा दिखाएंगे। और अब इसका हैंडल बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ये बन गया इसका हैंडल।
और ये बना इसका ब्रेक लीवर, ये बना इसका ब्रेक फ्लूइड का कैप। और ये हमने बाकी सब मिटा दिया जो एक्स्ट्रा था, ताकि हमारा यूएसडी सस्पेंशन अब थोड़ा सा बल्कि सा दिखेगा। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसके मड गार्ड साथ ही साथ इसके, और इसमें भी मैं बाकी चीज़ें मिटा दूंगा जो हमें ज़रूरत की नहीं है। और नीचे से भी तो ये फ्रंट का सस्पेंशन और ये सब बन गया। फिर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा डिज़ाइन में, और हम शार्पनेस करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे अपने अनुसार। फिर अब चेसिस को मैं थोड़ा सा अब मैं टायर को थोड़ा नज़दीक लाऊंगा गाड़ी के, टैंक के एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैं कर्व टूल लेके वापस सीट एडजस्ट करूँगा, और ये हमने सीट डिज़ाइन कर ली। ये नीचे एक सीट सपोर्टर टाइप का डिज़ाइन है कुछ, ये मैंने ऐसी दे दिया है, मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं दे रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं सिर्फ मेरे को अच्छी लग रही है इसलिए दे रहा हूँ। और ये बन रहा है रियर सीट काउल, वैसे तो इसमें सीट है ही नहीं, काउल ही है सिर्फ। रियर में काउल रहेगा, सिंगल सीटर बाइक रहेगी ये। और यहाँ पे अब दूंगा मैं इसके अंडर सीट एग्जॉस्ट, ड्यूल टिप अंडर सीट एग्जॉस्ट। और ये हमने डाले इसके पाइप्स। आपको यहाँ पे बैठेगा तो उसके शायद ये चुभ सकते हैं टंगड़ी पे, तो अब मैं इसको मिटाऊंगा और जो इसके पाइप है वो पीछे की तरफ से दूंगा, तो यहाँ आसानी से किसी को गर्म लगेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत आपको ये भी देखना पड़ता है कि डिज़ाइन बनाते हुए कि क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी ऊपर भी एडजस्टमेंट साथ साथ में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बाइक जैसे लुक आने लग गया अब। और अब मैं बनाऊंगा इसको स्विंग आर्म। ये हमने बनाया स्विंग आर्म, इसका थोड़ा पतला ही रखेंगे स्विंग आर्म ताकि टायर का डिज़ाइन दिखे मोटा। वाइजर को थोड़ा सा और एरोडायनामिक दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और शार्पनेस दी है फ्रंट की तरफ। पीछे से मिटाएंगे जो भी एक्स्ट्रा है, क्लियर कर दिया ये सब इरेजर वगैरह टूल से। इरेजर या वाइट पेंट या कुछ भी आपके हाथ में हो, मतलब आपको जो भी ठीक लगे उससे आप मिटा सकते हैं। ब्रश टूल में वाइट कलर करके भी आप मिटा सकते हैं, यहाँ से इरेजर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से पूरा खाली हो गया। यहाँ पे मैंने बनाया मड गार्ड, रियर मड गार्ड। रियर मड गार्ड रेडी है। अब आगे से थोड़ा सा ठीक, ये हो गया है, बाइक का लुक आने लग गया काफ़ी हद तक। यहाँ पे डाला मैंने रियर मोनोशॉक सस्पेंशन, और ये बन गए हमारे मोनोशॉक सस्पेंशन है पीछे की तरफ। आगे की तरफ आपकी यूएसडी, ये मिटाया, एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा के पीछे की तरफ का थोड़ा सा एडजस्ट किया, सीट एडजस्ट करी यहाँ पे। बस कर्व लाइन टूल यही चल रहा है अभी भी। कर्व टूल मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ पूरी बाइक के डिज़ाइन में। और ये पूरा टेल लैंप और इंडिकेटर रियर का, ये बनाया। स्टीयरिंग को फिट किया थोड़ा, बाकी जहाँ जहाँ पे हमें कलर अलग रखने की ज़रूरत नहीं थी उसको ब्लैक कर दिया। तो अब काफ़ी हद तक बाइक कंप्लीट हो चुकी है। अब और काम करते रहेंगे इस पे हम। ये बन चुका है काफ़ी हद तक। अब शार्पनेस इधर उधर कट मारूंगा ताकि थोड़ा डिज़ाइन आए बाइक के अंदर। अब फ्रंट में हेडलाइट बनाऊंगा मैं, इसकी आँख जैसी हेडलाइट। ये इसके ऊपर DRL का कुछ डिज़ाइन दे रहा हूँ मैं। ये तो हो गए लैंप्स, और ये हमारा DRL के लिए। यहाँ पे अब ब्रेक कैलिपर्स दूंगा मैं इसमें। फ्रंट ब्रेक कैलिपर बन गया, और ये मैं ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ पूरा ब्रेक कैलिपर बनाने में। अब ये वायर गई ऊपर नीचे से कनेक्टेड। ये रियर का हमने बनाया कैलिपर, वायर कनेक्टेड विद द बॉडी। थोड़ा सा कलर अलग कर रखा है ताकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक ना चढ़ जाए, बाद में ब्लैक करूँगा लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए। ये रिफ्लेक्टर डाले मडगार्ड में। LED लाइट रेडी। LED के थोड़े थोड़े बल्ब्स लगा दिए हमने छोटे छोटे से। ये बनाया साइड इंडिकेटर, थोड़े थोड़े बल्ब्स LED वाले। रियर टेल लैंप
फुल रेड और रियर टेल लाइट LED। सीट के नीचे थोड़ा सा कलर दिया, एग्जॉस्ट में कलर दिया, ड्यूल टिप एग्जॉस्ट में, मडगार्ड में कलर। अब कलरिंग का ही काम चल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा जो इधर उधर बचा होगा कहीं कहीं से वो सब मिटाऊंगा। USD अब हमने बनाया गोल्डन USD शॉकर, मतलब सस्पेंशन। बाकी इस पीछे कर दिया ग्रे पेंट। बाइक काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है यहाँ पे। अब सीट पे कलर करूँगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे स्टीयरिंग डैम्पर्स में ये हो चुका है। अब टैंक की तरफ कलर करके देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कलर करूँगा मैं यहाँ पे। और जो इधर उधर थोड़े बहुत ये पैचेस बचे हैं इनको मिटाएंगे। रबड़ से मिटा सकते हैं, ब्रश से मिटा सकते हैं आप। अब मैं इसमें ट्राई करूँगा अलग अलग कलर्स बनाने के। तो वॉइस और डिज़ाइन मेरा सिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पूरे डिज़ाइन को बनाने में मेरे को 1 घंटा 44 मिनट लगे और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ डिज़ाइन पे। ये जो मैंने बनाया है काफ़ी मतलब स्पीड अप कर रखा है। तो अलग अलग कलर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये ब्रेक कैलिपर सब मैंने काले कर दिए, क्योंकि अब बाइक का कंप्लीट हो ही चुकी है बिल्कुल। अब थोड़ा सा अलग कलर किया यहाँ पे। अब मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा था ड्यूल टिप एग्जॉस्ट, तो मैं सिंगल एग्जॉस्ट दूंगा। अंडर सीटी होगा वो भी। उससे थोड़ा ठीक है ये एग्जॉस्ट, जो इससे पहले से लगा था उसके मुकाबले थोड़ा सा ठीक है। ये एक अटैचर लग गया एग्जॉस्ट को होल्ड करने को। कलर किया, एग्जॉस्ट हो गया हमारा रेडी। ठीक है। और अब वाइज़र और इधर उधर कलर कर लेंगे बच्चे कुछ एरिए। वाइट रखता हूँ इसे। अब इस बाइक को थोड़ा सा चौड़ा करता हूँ, बाइक काफ़ी छोटी लग रही है। तो ये बाइक अब मैं चौड़ी कर रहा हूँ। अभी छोटी बाइक थी तो ऐसा लग रहा था जैसे 600 सीसी की बाइक है। अब इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया है, मतलब बीच में से काट के थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इधर उधर को इरेज उरेज करके। और ये हमारा टैंक और बड़ा दिखने लग गया। अब साइड के जो है डॉट डॉट अलग से दिखाई दे रहे हैं, उनको भी मिटाऊंगा। अब एग्जॉस्ट करेंगे हम इसका फिर से चेंज, क्योंकि ये भी काफ़ी ऑड लग रहा है एग्जॉस्ट। ये हमारा टायर भी आधा मिट गया है। इसको रियर टायर के रेफरेंस लेके मैं फिर से टायर बनाऊंगा यहाँ पे। और ये बन गया टायर हमारा, मतलब रेफरेंस बन गया। इसको काट के वापस फिट करूँगा इस पर। ये मिटा दिया। अब यहाँ एग्जॉस्ट दूंगा मैं इसमें। बहुत ही पतला सा फ्लूइड टाइप का एग्जॉस्ट है ये, बहुत पतला एग्जॉस्ट है। ज़्यादा जगह भी नहीं घेर रहा और हमारा पीछे का लुक भी पूरा अजीब नहीं हो रहा इसके कारण। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा एग्जॉस्ट हो गया। बाइक हमारी बन ही चुकी है अब, और छोटा मोटा कुछ होगा तो वो मिटा दिया जाएगा। और ये मिटा दिया मैंने, और ये मेरी बाइक हो गई रेडी। तो आप ऐसे पेंट की में बाइक बना सकते हैं। कलर मेरे को वाइट ही ठीक लगा है तो मैंने वाइट ही छोड़ दिया। आप अपने हिसाब से बताइए आपको कौन सा कलर इस बाइक पे अच्छा लगेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।